हेलो दोस्तों, मोनी ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फ्रेंड्स, आज हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे उसकी डेफिशिएंसी किस किस कहाँ होती है डेफिशिएंसी, लैब टेस्ट क्या है इसके, सोर्स ऑफ विटामिन B12 क्या है एंड सोर्स ऑफ जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस किस वजह से हो सकता है। ओके, इसका फिर हम लैब टेस्ट भी पढ़ेंगे। हम लैब में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं इसके लिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए। बेसिकली जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, और हम इसके अंदर सिम्टम्स भी पढ़ेंगे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जब किसी को होता है तो उसके सिम्टम्स हमें क्या क्या नज़र आते हैं। ठीक है, जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनीमिया। ये हमारे एनीमिया का ही टाइप है। ये हमारा एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं नॉर्मल वैल्यूज से। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ये प्रीवियस स्टेज है, यानी अभी मैच्योर नहीं हुआ है, यानी इमेच्योर रेड ब्लड सेल है जो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसे ही कंटिन्यूअसली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एबनॉर्मल सेल बोन मैरो के अंदर बनते रहे तो ये कैंसरस भी हो सकता है, कैंसरस सेल्स भी बन सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप सभी को भी पता है कि जो हमारे सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, वहाँ जो ऑक्सीजन की सप्लीमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, हमारे ब्लड की थ्रू होती है। ब्लड कहाँ प्रेजेंट होती है, वेन से प्रेजेंट होती है, जो ट्रांसपोर्ट करती है हमारे ऑक्सीजन को। ठीक है, इन द केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल आरबीसी होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, बायकनकेव शेप की होती है। ये हमारी नॉर्मल आरबीसी है। ठीक है, जब यही आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है इन आवर बॉडी तो इस केस को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। फ्रेंड्स, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेड ब्लड सेल्स दैट आर लार्जर देन द नॉर्मल। ओके, ये हमारा नॉर्मल है सेल और ये है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया लार्ज सेल। Characterized by abnormally large nucleated red cells precursor called megaloblast in bone marrow. Okay, ये क्या होगा, अभी ये सेल हमारे सर्कुलेशन में नहीं आया है क्योंकि ये मैच्योर फॉर्म में नहीं हुआ है। अब जो मेगालोब्लास्टिक, इन द केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इमेच्योर सेल्स हमारे वेन्स में आ रहे हैं, मतलब उनका सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुका है इमेच्योर फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, ये किस केस में होता है मैं आपको बताऊंगी कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है बेसिकली किसकी कमी से होता है। ठीक है, मेगालोब्लास्ट एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ड्यू टू इम्प्रॉपर एंड डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियो प्रॉपर्टीज। ओके, फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारा आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इस बात को फ्रेंड्स आप नोट कर लें, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ज़्यादातर वाइवा में या फिर बाहर से कोई कंपनी आपसे पूछने आती है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछती है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता। काफ़ी टाइम में क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, काफ़ी बच्चे पजल हो जाते हैं कि हाँ भाई, जब सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। नहीं, रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि रेड ब्लड सेल पूरी बॉडी में मूव करता है। ठीक है, अगर उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, उसके बीच में दो सेल्स के बीच में गैप हो जाएगी न्यूक्लियस के लिए जब उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसलिए मूवमेंट के लिए जब उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है तो उसका रेड सेल, जो हमारा रेड सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, ये बस इस बात को फोकस कर लीजिए और कहीं नोट कर लीजिए कि रेड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अगर वो इमेच्योर सेल है तो क्या होगा,
उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अगर वही सेल मैच्योर फॉर्मेशन में आ जाती है तो उसका रेड सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, 95% cases due to vitamin B12 or folic acid deficiency leading to deficiency DNA synthesis। ओके फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मैंने बताया किसकी कमी से हुआ, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इसकी डेफिशिएंसी से। हमारी बॉडी के अंदर अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, कम है, और फॉलिक एसिड कम है, तो ये क्या करेगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करेगा और डिफेक्टिव करेगा डीएनए सिंथेसिस को। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा एबनॉर्मल सेल है वो बोन मैरो के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, जिससे क्या होगा, जो सेल्स के डीएनए हैं वो इम्पेयर हो जाएंगे। ठीक है, इमेच्योर फॉर्म में है डीएनए, मतलब उसको साइटोप्लाज्म का नहीं पता, न्यूक्लियस का नहीं पता, न्यूक्लियस काफ़ी बड़े हैं उसके अंदर, उसका साइज काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इससे डीएनए सिंथेसिस पे भी डिफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो डीएनए प्रेजेंट इन एवरी बेसिक सेल। आपको पता है कि जो डीएनए है वो सभी सेल्स में, सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर एबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस हो रही है तो उससे डीएनए सिंथेसिस पे भी फर्क पड़ेगा। पेरिफेरल ब्लड पिक्चर, हीमोग्लोबिनाइज्ड, लार्ज आरबीसीज, मैक्रोसाइट्स। मैंने आपको बताया कि वो साइज में बड़ी हो जाती है, जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में है, आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है, तो हम इसे मैक्रोसाइट भी कहते हैं। हाइपर सेगमेंटेड गैंट प्लेटलेट्स, इसका क्या होता है, हाइपर सेगमेंटेड होते हैं और ये गैंट मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटाई और चौड़ाई होती है इसकी। ठीक है, नॉर्मल सेल से। विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉजेज डैमेज टू माइलिन इन द पेरिफेरल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। फ्रेंड्स, अगर एबनॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी में बन रही है, हमारे बोन मैरो एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एबनॉर्मल सेल हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, तो इससे हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे भी फ़र्क पड़ेगा और पेरिफेरल नर्व्स पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो स्मॉलर सेल्स हैं वो लार्ज साइज हो गया है। अगर आपको कह दिया जाए कि कोई छोटी सी चीज़ किसी पाइप से कहीं से गुजारनी है, स्मॉल पाइप से, तो आप छोटी सी चीज़ इजीली उसे डालकर उसे उसके थ्रू से पास आउट कर देंगे। अगर वही चीज़ आपको लार्ज कर दी जाए तो वो मुश्किल होगा, तो ये क्या होगा, डैमेज कॉज भी कर सकता है पेरिफेरल नर्व्स में, स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे ब्रेन में। ठीक है, फोलेट डेफिशिएंसी, अब हमारा विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो गया, उसके में क्या होता है, पेरिफेरल नर्व्स उस पर डैमेज हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है, हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। अब आता है हमारा फोलेट डेफिशिएंसी, इसमें वेट लॉस हो जाता है, नर्व्स इंस्टेबिलिटी। ओके, जो हमारा नर्व सिस्टम है वो स्टेबल नहीं रहता इस चीज़ में जब हमारा फोलेट डेफिशिएंसी कॉज होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो गई, अब फोलेट डेफिशिएंसी हो गई, तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये डेफिशिएंसी को कवर कैसे करें। मीन्स अगर आपको ये डेफिशिएंसी हो जाती है, आपके अंदर B12 की कमी है, विटामिन B12 कम है, तो आप क्या क्या लेंगे, आपके सोर्सेस क्या होंगे B12 को इंक्रीज करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर, उसको नॉर्मल वैल्यूज लाने तक। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है हमारे, सॉइल, वाटर, एनिमल एंड इंटेस्टाइन। हम नॉनवेज फूड भी खा सकते हैं जिसके अंदर विटामिन B12 प्रेजेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। सो मसल्स हो गए, लीवर हो गया, किडनी हो गई, फिश हो गए, या जो हमारा एग योक होता है वो हो गया। डेयरी मिल्क इन ए स्मॉलर अमाउंट। फ्रेंड्स, डेयरी मिल्क जो होता है हमारा, उसके अंदर कैलोरीज प्रेजेंट होती है। सो अगर हम थोड़े से अमाउंट में रोज़ डेयरी मिल्क इनटेक करें, इनहेल करें, तो क्या इससे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कुछ कम हो सकती है। ठीक है, जस्ट सोर्सेज हैं ये, बहुत स्मॉलर अमाउंट में डेयरी मिल्क, ये नहीं कि आप पूरा का पूरा पैकेट ही खा जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा डेफिशिएंसी। क्या क्या डेफिशिएंसी कॉज करता है इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर, कौन कौन सी डेफिशिएंसी कॉज होती है नॉर्मल बॉडी में। ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज, जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसल है, जो लेयर है, वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में।
माल एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ता है। जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो हमारी बॉडी ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, जिससे क्या होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। जब माल एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, जो हम खा रहे हैं वो उसका न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं, तो डेफिशिएंसी तो होगी बॉडी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा लैब टेस्ट। बेसिकली हम लैब टेस्ट कौन कौन से करते हैं इन द केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को डिफाइन करने के लिए। जो हमारा फर्स्ट टेस्ट है सीबीसी, आप सीबीसी के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। सीबीसी हमारा होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा सीबीसी होता है ये डिफरेंट सेल्स को इसके अंदर बहुत सारे मेज़र करने के लिए पार्ट्स होते हैं, इनके पैरामीटर्स होते हैं जो हर ब्लड सेल्स को मेज़र करता है। हमारी बॉडी में हर जगह जितने भी ब्लड सेल्स हैं, डिफरेंशियल काउंट्स हैं ब्लड सेल्स के, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल्स, एमसीएचसी, एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जितने भी हैं उनकी साइज़ क्या है, सेल्स के कौन कौन से साइज़ बढ़े हुए हैं, ये उसको मेज़र करता है। और फ्रेंड्स, हमारा बोन मैरो एग्जामिनेशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो रेड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे बोन मैरो से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमें इससे ये पता चल सकता है कि जो बोन मैरो रेड सेल जो सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है वो मैच्योर फॉर्म में है, इमैच्योर फॉर्म में है। ओके, विटामिन B12 टेस्ट भी कर सकते हैं, और फोलेट डेफिशिएंसी के लिए हम फोलेट टेस्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा सीबीसी है ये हमारा ईडीटी ट्यूब में कलेक्ट होता है, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड, ओके, जिसमें हमारा ईडीटी एंटीकोगुलेंट होता है। B12 बेसिकली सीरम में करते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन हमारा स्लाइड फॉर्म में हो जाता है। सीबीसी में आपको बहुत सारे पैरामीटर्स मिलते हैं, जिसके आपका टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट काउंट हो गया, आपका वो क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे डिफरेंशियल काउंट्स हैं सेल्स के, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, जितने भी हैं हमारे सेल्स उसमें सारे डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली फ्रेंड्स हमारा जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, अब पढ़ेंगे कि उसकी जो डेफिशिएंसी है किस किस वजह से हो सकती है। ठीक है, वो कहाँ तक उसकी सिवियरिटी पहुँच सकती है। सो इन विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इन द बोन मैरो मेगालोब्लास्ट अपीयर। ओके, जो विटामिन B12 की कमी और फॉलिक एसिड की कमी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बोन मैरो के अंदर हो जाती है, तो ये क्या अपीयर करती है, मेगालोब्लास्ट, यानी एबनॉर्मल सेल्स। हमारी बोन जो है एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, सब एक दूसरे से अटैच्ड है। ठीक है, ये मिलकर फंक्शन करते हैं, मतलब अपना इनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है, बहुत अच्छे से करते हैं, पर जो इनका एक प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अगर इनके प्रोसेस के बीच में कोई चीज़ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो वो एक डिसऑर्डर है, यानी कुछ तो है जो जिसकी कमी से कोई नई डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, अब इन द केस ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यूज से कम हो गए हैं, तो हमारे बोन मैरो ने क्या किया, एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अब जो एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस हुए वो उसे क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्ट एनीमिया। एनीमिया में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, जब नॉर्मल सेल्स ही नहीं प्रोड्यूस होंगे तो खून की कमी तो होगी, क्योंकि मेगालोब्लास्ट एनीमिया के जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल सेल्स हैं, वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, ना कि हमारी बॉडी को हेल्दी करते हैं। ठीक है, देयर एबनॉर्मल अपीयरेंस इज ड्यू टू द disturbance of cells growth and maturations due to integrins with DNA synthesis. Okay, जो हमारे सेल्स हैं उसको डिस्टर्ब कर देते हैं सेल ग्रोथ को। अब फ्रेंड्स, हमारा बोन मैरो जो है वो जो फंक्शन कर रहा है तो वो सारे सेल्स को मैच्योर फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा।
अगर वो इमेच्योर फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है तो सारी जो सेल्स हैं वो इमेच्योर फॉर्म में ही ग्रो करेंगी और उनकी जो लाइफ स्पैन है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। सो क्या होगा, इंटरफेरेंस, जो हमारा इंटरफेस किसके साथ हो जाएगा, फिर डीएनए सिंथेसिस, उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। When anemia develops after several months with the decrease in hemoglobin. ओके, अब यही एनीमिया अगर काफ़ी महीनों तक रह गए, ठीक है, एनीमिया क्या है, खून की कमी। अगर हमारी बॉडी में खून की कमी ज़्यादा दिनों तक रह गई तो इससे क्या होगा, हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और हमारी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाएगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल लेज़ी हो जाएंगे या फिर हमें थकावट महसूस होगी। ठीक है, ये सारे लक्षण होते हैं एनीमिया के। दी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक साइटोलॉजिकल एंड फंक्शनल abnormalities in bone marrow cells in peripheral blood cells due to impaired DNA synthesis. ओके, जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है इसको हम किससे करेक्टराइज कर सकते हैं, साइटोलॉजिकल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ऑफ बोन मैरो। ओके, साइटोलॉजिकल क्या होता है फ्रेंड्स, द स्टडी ऑफ सेल्स। ओके, जब हम जो सेल्स की स्टडी करते हैं दैट इज साइटोलॉजिकल। ओके, एंड एबनॉर्मल, जो हमारा बोन है, बोन मैरो है, वो एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा है, यानी वो अपना जो नॉर्मल फंक्शन है उसका मैच्योर रेड सेल्स को प्रोड्यूस करना, तो अब ये वो क्या कर रहा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा डीएनए इम्पेयर्ड हो जाएगा, उसका सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेड ब्लड सेल्स दैट आर लार्जर देन द नॉर्मल। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसके केस में क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल रेड ब्लड सेल है उससे लार्जर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे बोन मैरो से। ठीक है, इन द केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज फटीग। फ्रेंड्स, फटीग आप जानते हैं ये बॉडी पेन होता है। फटीग पूरे शरीर में जब दर्द होता है, पूरी बॉडी में जब पेन होता है, तो उस टर्म को, उस कंडीशन को हम फटीग कहते हैं। ठीक है, ये किस केस में होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कुछ डिजीजेस के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा है कि जो हमारा ये जो कोविड आया था, अभी इस कोविड में जो उसके सिम्टम्स थे, कफ कोल्ड के, फीवर के, ये काफ़ी नॉर्मल सिम्टम्स थे। इसको डिफ़ाइन करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने उसे डिफ़ाइन किया। सो कॉमन सिम्टम्स आर, जो कॉमन से सिस्टम है बेसिकली कौन से हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में दिक्कत, मसल वीकनेस, मसल वीक हो जाएगा क्योंकि एनीमिया के केस में ब्लड की कमी होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस होंगी जो हमारी बॉडी को हार्म करेगी। ठीक है, वेट लॉस, इस केस में वेट लॉस होगा क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, तो वेट लॉस तो होगा ही होगा क्योंकि एबनॉर्मल सेल्स जो बन रही हैं वो हमारी बॉडी को डैमेज कर देती हैं। डायरिया, अगर हमारा ये गैस्ट्रिक है, जब हमारा माल एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो ढंग से फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, इंटेस्टाइन में जो पिलाइज हैं वो क्या करेंगी, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, पिलाई जिसे कहते हैं, वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। जब एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर हो रहा है, जो डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर हो रहा है तो क्या होगा फ्रेंड्स, उस केस में एबनॉर्मल सेल जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होगा, डायरिया कॉज होगा। अगर वो सेल्स जो हैं अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स जो वाटर एब्जॉर्ब करना है वो नहीं करेंगे, तो उस केस में डायरिया कॉज होगा। नोजिया, नाक बहना, ठीक है, नोजिया हो सकता है उसको।
फास्ट हार्ट बीट भी हो सकती है। हार्ट बीट जो धड़कनें हैं वो काफ़ी तेज़ हो सकती है। फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट है जो रह रहा है हमारा लिविंग विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो फ्रेंड्स, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं, हम पास्ट की बात करते हैं। इन द पास्ट, ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वॉज डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। फ्रेंड्स, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि पास्ट में जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल था। हम उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले जो है इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी कि हम टेस्ट लगाए मशीन्स में, या फिर बेसिकली क्या था, इंस्ट्रूमेंट नहीं थे हमारे पास। अब टुडे की बात करें तो पीपल विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू आइदर विटामिन B12 और फॉलिक डेफिशिएंसी विद कैन मैनेज देयर सिम्टम्स एंड फील बेटर विद ऑनगोइंग ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। अब क्या है फ्रेंड्स, उनको पता है, जब हम आज का देखें, पिछला देखें, तो पहले के कंपेयर में अब जो है ट्रीटमेंट, न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट और हमारे जो जितने भी हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हमें पता है कि हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लेना है, जिससे क्या होगा, जो विटामिन B12 और फोलेट एसिड जो है उसकी डेफिशिएंसी को नॉर्मल तक ले जाया जाए एबनॉर्मल से, ठीक है। सो हमारा लिविंग विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में यही था। अब पढ़ते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैन लीड टू अदर प्रॉब्लम्स। ओके, विटामिन B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ नर्व्स डैमेज भी हो सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैंने आपको बताया कि जब माल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी, हमारा इंटेस्टाइन ट्रैक्ट जो है वो ढंग से फंक्शन नहीं करेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, तो हमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है हमारी बॉडी में। सो फ्रेंड्स, हम जितनी भी डिजीजेस पढ़ते हैं उसकी वजह से कोई ना कोई और प्रॉब्लम्स हमसे कनेक्टेड होती है। एनीमिया के केस में हमारी पूरी बॉडी पे ही इफेक्ट पड़ता है क्योंकि रेड सेल प्रोडक्शन एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमारा यहीं फिनिश होता है। सो हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को काफ़ी कम टाइम में फिनिश कर दिया है। सो अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, उसको आप ज्वाइन कर लें, इसके नोट्स आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि उस पर जितनी भी वीडियोज़ बनी हैं उस पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके अंदर आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बेसिकली नॉर्मल पीपल से रिलेटेड है। हेल्दी पीपल को कंपेयर करते हैं हम एक एबनॉर्मल पीपल से, क्योंकि जो एक हेल्दी पीपल है उसका जो बॉडी फंक्शन है, उसका जो सेल्स है, जो बोन मैरो जो वर्क कर रही है वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से करती है। और एक एबनॉर्मल बॉडी के अंदर जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से सफ़र कर रहा है वो काफ़ी वीक होगा, अनहेल्दी होगा, उसका क्या होगा, उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो फंक्शन नहीं करेगा, कोई भी माल एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। सो एक कंपैरिजन होता है, जैसे हमने एक सेल्स में डिफ्रेंशिएट किया, हमें पता है कि हमारा नॉर्मल सेल कैसा है, बाइकनकेव है। अगर वही सेल गैंट हो जाए, काफ़ी बड़ा हो जाए, तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, ना कि अच्छा होगा, ठीक है। उसकी सेल्स बड़ी हो जाए, उसमें न्यूक्लियस दिखे, हमें नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस नहीं दिखता, लेकिन एबनॉर्मल सेल में न्यूक्लियस दिखेगा क्योंकि वो मैच्योर फॉर्म में है ही नहीं, तो वो एबनॉर्मल ही दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि जो काफ़ी DMLT के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है फ्रेंड्स। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही अपने प्यार देते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय।